मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन महासभा के 80वें सत्र को संबोधित किया, लेकिन इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जो कि अब चर्चा का विषय बन गई हैं। दरअसल कल डोनाल्ड ट्रंप को पहले यूएन महासभा में पहुंचने के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो वहीं फिर संबोधन के दौरान भी उनके भाषण में कई बार रुकावट आई। सबसे पहले ट्रंप जब भाषण देने यूएन हॉल में जा रहे थे, तभी एस्केलेटर बंद हो गया। एस्केलेटर खराब होने की वजह से ट्रंप सीढ़ियां चढ़कर यूएन हॉल में पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने भाषण की शुरुआत की तो उनका टेलीप्रॉम्प्टर ही खराब हो गया। इस पर उन्होंने कहा कि टेलीप्रॉम्प्टर खराब है तो क्या हुआ, इससे दिल से बोलने का मौका मिलता है, लेकिन जो इसे चला रहा है वो मुश्किल में है। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप मंगलवार को जब यूएन में भाषण दे रहे थे तो बाहर उनकी नीतियों के खिलाफ लोग जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जोरदार नारों और बैनर्स के साथ ट्रंप के खिलाफ खूब विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान अमेरिका के सीक्रेट एजेंट सुरक्षा के मद्देनजर प्रदर्शनकारियों पर नजर रखते हुए भी नजर आए। तो वहीं फिर भाषण के दौरान एक रोचक मोमेंट आया जब रूसी डिप्लोमेट्स मोबाइल में ट्रंप के भाषण का वीडियो रिकॉर्ड करते हुए नजर आए। बता दें कि ट्रंप ने यूएन में अपने भाषण के दौरान एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने का बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि दुनिया में जारी 7 जंग रुकवाने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र की थी, लेकिन मैंने ये सभी जंग खत्म कराए। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों, अमेरिका के आर्थिक हालात, रूस यूक्रेन जंग, इजराइल हमास जंग, कार्बन फुटप्रिंट जैसे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। तो वहीं दूसरी ओर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी यूएन महासभा सत्र के दौरान बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह कोई और नहीं बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ही थे। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की कार सोमवार रात न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति ट्रंप के काफिले की वजह से रास्ते में ही रोक दी गई। वो यूएनजीए में भाषण देकर आराम करने फ्रांसीसी दूतावास जा रहे थे। जब मैक्रों का काफिला रोका गया तो उन्होंने उतरकर पुलिस अधिकारियों से इसे लेकर सवाल किए। पुलिस अधिकारी ने मैक्रों से कहा कि सब कुछ ब्लॉक है, ट्रंप का काफिला गुजर रहा है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। इसके बाद मैक्रों ने तुरंत ट्रंप को फोन किया और कहा कि मैं आपकी वजह से सड़क पर फंस गया हूँ, क्योंकि आपके लिए सब बंद है, जल्दी रास्ता खाली करवाइए। जब ये बातचीत हो रही थी तब तक ट्रंप का काफिला गुजर चुका था और सड़क सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए खुली थी। हालांकि मैक्रो अपनी कार में फिर से नहीं बैठे और पैदल ही ट्रंप से बात करते हुए आगे चल पड़े। मैक्रो करीब आधे घंटे तक न्यूयॉर्क की सड़कों पर टहलते रहे और ट्रंप से फोन पर बात करते रहे। इस दौरान उन्होंने रास्ते में लोगों के साथ फोटो भी खिंचवाई। एक शख्स ने मैक्रो का माथा भी चूम लिया। तो वहीं दूसरी ओर यूएन महासभा में ट्रंप के संबोधन में उनकी पत्नी मेलानिया, ट्रंप की बेटी टिफनी भी अपने पिता का भाषण सुनने यूएन पहुंची थी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी यूएन में ट्रंप का भाषण बड़े ध्यान से सुनती हुई नजर आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी मंगलवार को यूएन में मौजूद थे। बता दें कि अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार ट्रंप ने यूएनजीए को संबोधित किया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति रहते आखिरी बार 2020 में यूएन को संबोधित किया था। यूएनजीए में नेताओं को बोलने के लिए अक्सर 15 मिनट का समय दिया जाता है, लेकिन ट्रंप ने 56 मिनट बोलकर ये परंपरा तोड़ दी। ये किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति का सबसे लंबा भाषण रहा है। ट्रंप ने भाषण के बाद ट्रुथ सोशल पर कहा कि पोडियम तक जाने वाला एस्केलेटर अचानक रुक गया था और भाषण के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया था। इन टेक्निकल खामियों ने मेरे भाषण को इंटरेस्टिंग बना दिया। यूएन के इक्विपमेंट थोड़े पुराने हो गए हैं। ट्रंप ने ये भी कहा कि उनका भाषण बहुत अच्छा रहा और इसे लोगों ने खूब सराहा था। एनर्जी और अवैध प्रवासी जैसे मुद्दे चर्चा का हिस्सा रहे। यूएन इन मुद्दों को उठाने के लिए सबसे सही जगह थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।